नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के झांसी जिले में 3 अप्रैल को जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 3 अप्रैल की मतलब 3 तारीख को नहीं, 4 तारीख की सुबह को पुलिस को लहचूरा थाना पुलिस को झांसी जिले के लहचूरा थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि गांव से बाहर एक सड़क के किनारे जो है एक महिला की छत विक्षत लाश पड़ी है। छत विक्षत मतलब महिला के शरीर को बुरी तरह से किसी धारदार हथियार से काटा गया था। हालत लाश की ऐसी थी कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल। उसके सिर को बुरी तरीके से कूच दिया गया। जैसे ही महिला के लापता होने की बात मतलब महिला की लाश की बात मिलती है, पुलिस वहां पहुंचती है, महिला की लाश को कब्जे में लेती है और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है। अब सबसे बड़ी बात थी कि महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से ईंट पत्थर से कूचा गया था कि कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये है कौन। आसपास के क्षेत्रों में पता किया, वहां से भी किसी भी महिला के लापता होने की सूचना नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस जो है इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटती है तो पता चलता है कि दरअसल ये पूरा मामला एक हत्या से जुड़ा नहीं है। इस महिला का एक 3 साल का मासूम बेटा था। महिला की लाश तो मिली है लेकिन बेटा कहां है किसी को नहीं पता चला। और जब पुलिस इस मामले की जांच करती चली जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि जिस तरह से जिस बेदर्दी से महिला की हत्या की गई थी उसी बेदर्दी से इसके 3 साल के बेटे को भी कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या की गई और फिर उसे जला दिया गया। पुलिस अब इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के करीब थी। पुलिस को पता चल चुका था कि इस पूरी वारदात को अंजाम किसने दिया। तो इसको पता चला कि महिला का प्रेमी जो था उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। वजह थी महिला ये शादीशुदा थी, इसका पति था, लेकिन अपने पति को छोड़कर ये अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। और जब इसको लगा कि इसका प्रेमी सही आदमी नहीं है, ये अपने पति के पास जाने की जिद करती है, जिस पर गुस्साए प्रेमी ने जो है अपनी प्रेमिका शादीशुदा प्रेमिका को कुल्हाड़ी से काट डाला और वहीं उसके मासूम बेटे को भी बेदर्दी से हत्या की और उसकी लाश को जला डाला। पुलिस ने इस हत्याकांड का करीब 3 दिनों बाद यानी 4 तारीख को पुलिस के पास ये पूरा मामला आता है और 8 तारीख की रात को पुलिस ने इस प्रेमी के मुठभेड़ के बाद जो है इस केस को खुलासा पूरी तरीके से कर दिया है। पुलिस जो प्रेमी है वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूरे मामले का खुलासा उन्होंने कर दिया कि आखिर कैसे इस पूरे दोहरे हत्याकांड का जो प्रेमी ने वो अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया, किस वजह से अंजाम दिया, ये सब कुछ अब आईने की तरह साफ हो गया। हम भी आपको हमारी इस रिपोर्ट में पूरी खबर विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर कैसे इस दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। एक पत्नी की हत्या की बात तो समझ में आती है, लेकिन एक महिला की हत्या की गई, लेकिन प्रेमी इतना हैवान था, इतना दरिंदा था कि उसे 3 साल के बच्चे की भी हत्या करते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे। इससे आप उसकी हैवानियत और दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना क्रूर इंसान था कि एक मासूम बच्चे को उसने कुल्हाड़ी से काटा और उसकी लाश को जला डाला। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें हमारे इन दर्शकों की तरह आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है। हम इन सभी के आभारी हैं। आप भी अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम बाकायदा छोटी खबरें बनाकर डालते हैं। अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक है तो आप वहाँ पर छोटी खबरों को भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसी नाम से यू न्यूज़ यूपी डालेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के झांसी जिले की है। झांसी जिले का लहचूरा थाना क्षेत्र के बरौटा गाँव, इस बरौटा गाँव से ही पूरी ये कहानी, ये पूरी खबर जुड़ी हुई है। इस बरौटा गांव का रहने वाला था 40 साल का चतुर्भुज पटेल उर्फ राजीव।
चतुर्भुज पटेल झांसी शहर में ब्लिंकिट में काम करता था। चतुर्भुज का बड़ा भाई जो है संजीव, वो ग्राम प्रधान रह चुका है। अच्छी खासी फैमिली है। बताते हैं चतुर्भुज की पहली पत्नी नेहा की बीमारी या किसी हादसे की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद साल 2015 में चतुर्भुज ने दूसरी शादी की। ये दूसरी शादी जो थी टहरौली के रहने वाली हेमलता से हुई थी। हेमलता से इसे एक बेटा भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा, अक्सर झगड़ा रहने लगा, जिसके चलते हेमलता ने जो है चतुर्भुज पटेल को छोड़ दिया और वो अपने बेटे को लेकर दिल्ली में रहने लगी। चतुर्भुज पटेल जो है यहाँ ये गांव पर अकेले रहता था और ब्लिंकिट का काम करता था। इस दिन इसी गांव का रहने वाला यानी बरौटा गांव का रहने वाला इसका एक दोस्त था जो गुरुग्राम में कहीं पर गार्ड की नौकरी करता था। इस गार्ड के एक महिला मित्र थी जिसका नाम था नीलू। गार्ड ने ही नीलू की दोस्ती जो है वो चतुर्भुज पटेल से कराई। नीलू की उम्र करीब 35 साल थी और वो गुरुग्राम की रहने वाली थी। जब आगे जांच वो हुआ, पता चला कि नीलू का जो पति है वो दरअसल गुजरात का रहने वाला है और नीलू भी गुजरात की मूल रूप से रहने वाली है। उसका 3 साल का एक बेटा है जिसका नाम है कृष्णा। नीलू का पति गुजरात में नौकरी करता है और नीलू का भी अब अपने पति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके बीच में भी अक्सर झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते नीलू ने अपने पति को छोड़ दिया और वो अपने बेटे के साथ जो है गुरुग्राम में आकर नौकरी करती थी और अकेले रह रही थी। अब चतुर्भुज पटेल इधर अकेला था, इधर नीलू अकेली थी। तो चतुर्भुज पटेल का दोस्त है, उसने नीलू और इनकी दोस्ती करा दी। भाई तुम दोनों लोगों के पति, इसकी पत्नी नहीं है, इसका पति नहीं है, तुमको भी सहारे की जरूरत है, इसको भी सहारे की जरूरत है, देखो दोस्ती अच्छे से कर लो, तुम दोनों की अच्छी जम सकती है। हुआ भी यही। दोनों धीरे धीरे दोनों की दोस्ती जो है प्यार में बदल गई और चतुर्भुज पटेल जो है नीलू को पसंद करने लगा। कहते हैं कि इस दौरान जब दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती चली गई, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। अब चतुर्भुज पटेल गुरुग्राम पहुंच जाता, जहां किराए के कमरे में नीलू रहती थी, वहीं पर वो भी रुकता और दोनों एक तरीके से लिव इन के तौर पर, कभी नीलू जो है इसके गांव आ जाती, कभी ये वहां चला जाता, इस तरह से आना जाने का सिलसिला शुरू हो गया। और जो चतुर्भुज पटेल अब कमाई करता था वो अपने नीलू और उसके बच्चे पर खर्चा करता था। और चतुर्भुज पटेल को नीलू के बच्चे से कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब तक कि प्रेमी प्रेमिका के तौर पर रहते थे, यानी कुछ दिन जब तक रहते थे तब तक सब कुछ हंसी खुशी था। इस दौरान बताते हैं कि 1 अप्रैल को जो है नीलू जो है अपने बेटे को, बीच में भी आती जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल को जो है नीलू बेटे कृष्णा को लेकर जो है चतुर्भुज पटेल के गांव आ गई, बरौटा गांव। यहाँ पर आकर रहने लगी। गांव वालों के मुताबिक जो है चतुर्भुज पटेल जो है बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उस टाइप का आदमी था। बहुत ज्यादा गुस्सैल, तनकी स्वभाव का आदमी से कहा जाता था। जब तक 1-2 दिन की बात होती थी तो कोई मामला पता नहीं चलता था, लेकिन जब नीलू जो है 1 तारीख को यहाँ रहने आई, 2-3 दिन गुजरे तो उसे एहसास हो गया कि चतुर्भुज पटेल तो बहुत गुस्सैल स्वभाव का है, तनकी किस्म का आदमी है, इसको कब किस चीज की सनक चढ़ जाए पता नहीं चलता। इसकी वजह से जो है नीलू और चतुर्भुज पटेल के बीच बताते हैं झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा होने की वजह ये रही कि नीलू को लगा कि इसके साथ रहा नहीं जा सकता, दोस्ती प्यार तो ठीक था लेकिन ये आदमी अच्छा नहीं है, जिसके चलते नीलू ने चतुर्भुज पटेल से कहा ऐसा है देखो, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता जितना था ठीक था, लेकिन अब हमें हमारा बेटे को चिंता हो रही है, अब हम हमारा पति भी जो है वो हमें अपने पास बुला रहा है और हम अपने पति के पास जाना चाहते हैं, लिहाजा हमको तुम यहाँ से छुड़वा दो। अब जब नीलू ये बात कहती तो चतुर्भुज पटेल जो है वो बौखला जाता है कि अभी तक तुम तो हमसे प्यार का दावा कर रही थी और तुम अब ये कह रही हो तुमको पति के पास जाना, अचानक से ये पति कहाँ आ गया, और वो झड़क देता। तो उसके गुस्से को देखकर जो है नीलू चुप हो जाती, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब ये बात जो है वो नीलू को सता रही। नीलू ने 3 तारीख की रात को जो है सुबह कहा कि नीलू ने 3 तारीख की रात जब खाना खा रहे थे तो उसने चतुर्भुज पटेल से कहा कि ऐसा देखो, हमारा पति हमें बुला रहा है, वो हमारे बच्चे को बहुत मानता है और वो कह रहा है कि अब हमारा अच्छे से ख्याल रखेगा, जो हमारा बीच झगड़ा था वो मामला सुलझ गया, सुबह हम अपने भाई बेटे को लेकर अपने पति के पास गुजरात चले जाएंगे। ये बात उसने एक अल्टीमेटम के तौर पर दे ली, तुमको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तब भी ठीक, हम भाई सुबह निकल जाएंगे। ये बात जो है नीलू ने चतुर्भुज पटेल से कह दी।
अब ये बात सुनते ही जो है चतुर्भुज पटेल, चूंकि शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, गुस्सैल आदमी था, सनकी स्वभाव का आदमी था, गुस्से में आग बबूला हो जाता है। रात में देर रात दोनों के बीच में जो है झगड़ा होता है। झगड़े के बाद जो है चतुर्भुज पटेल जो है अपने घर से चला जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे बाद, जब इधर नीलू और बेटा उसका सो रहे थे, तो चतुर्भुज पटेल जो है शराब पीकर, अब शराब पीकर आता है, तो एक बार फिर से नीलू और चतुर्भुज के बीच जो है झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि चतुर्भुज पटेल जो है गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इस दौरान वो आओ न देखे ताओ घर में रखी कुल्हाड़ी को उठा लेता है, और जो नीलू उसके साथ जबान लड़ा रही थी, बहसबाजी कर रही थी, गुस्से में उसने उस कुल्हाड़ी को उठाया और नीलू के गर्दन पर सीधे एक वार किया। गर्दन पर वार करते ही कुल्हाड़ी का जैसे ही लगा, नीलू के गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वो जमीन पर गिर। इसके बाद तो फिर चतुर्भुज पटेल के हाथ रुके नहीं, ताबड़तोड़ जो है नीलू के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता रहा। कुछ देर तो नीलू की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन फिर एकदम सन्नाटा पसर गया। बस कुल्हाड़ी चलने की आवाजें आती रही और उसने बुरी तरीके से जो है नीलू को वहीं कुल्हाड़ी से काट कर, एकदम जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई तब तक उसने कुल्हाड़ी को चलाना रोका नहीं। वहीं जो शोर शराबा हुआ, नीलू माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जो है 3 साल का मासूम बेटा, भगवान ऐसा कभी ना हो, 3 साल का मासूम बेटा अपनी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जो है वो बाहर आ जाता है आंगन में। वो आकर देखता है कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी है, तो वो माँ को चिल्लाते हुए उसके पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर हैवानियत कहें या जो चतुर्भुज था, उसके ऊपर ऐसा लग रहा था मानो शैतान सवार हो। उसको उस मासूम बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं। दरअसल वो मासूम बच्चा लगातार रोता जा रहा था, क्योंकि उसकी माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। चतुर्भुज को लगा कि अगर इसी तरह से ये रोता रहा तो आस पड़ोस के लोगों की नींद खुल जाएगी और फिर लोगों को शक हो जाएगा कि क्या हुआ, और लोग पहुंच जाएंगे तो उसका भंडा फोड़ देंगे। बेचारा बेटा अपनी माँ को उठा ही रहा था, बार बार ऐसे उसके ऊपर झुका हुआ था, हिला डुला रहा था। 3 साल का बेटा क्या करेगा, किस तरह से अपने बच्चों को, माँ को जगाता है, हिला डुला रहा था। तभी पीछे से उस हैवान ने कुल्हाड़ी के एक वार से ही बेटा 3 साल के बेटे कृष्णा को मौत के घाट, एक ही वार में बेचारा वो बच्चा तड़प कर वहीं उसका ढेर हो गया, खून तो पूरा लाल हो गया। इस दौरान इस पूरे दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद उसने दोनों की लाश को कमरे में ले गया। वहां पर वो पूरा रात बैठा रहा। आंगन में पड़ा खून उसने साफ किया और पूरा दिन वो कहीं नहीं गया, यानी 4 तारीख की सुबह वो कहीं नहीं गया। 4 तारीख की रात का वो होने का इंतजार करता रहा। दोनों की लाश जो है घर में पड़ी थी। अक्सर उसके घर को, चूंकि गुस्सैल स्वभाव का था, तो जल्दी उसके घर कोई आता जाता भी नहीं था। इस वजह से वो दोनों की लाश को लेकर घर में बैठा रहा और उस इंतजार करता रहा कि आखिर रात में करना क्या है, किस तरह दोनों की लाश को ठिकाने लगाना है कि किसी को कुछ पता न चल पाए। 4 अप्रैल रात होती है। रात के बाद उसने अपनी बाइक पर नीलू और उसके बेटे की लाश को रखा और घर से निकल जाता है। गांव से कुछ दूरी पर जाने पर उसने देखा जहां सुनसान था, जल्दी लोग जाते ना आते हो, वहां पर उसने नीलू की लाश को फेंक दिया। इस दौरान उसने इस बात का ध्यान दिया कि नीलू की पहचान ना हो पाए, लिहाजा उसने वहीं किसी एक ईंट उठाई और उस ईंट से फिर से लाश के साथ, सोचिए जो मर चुका है आदमी, जो बचाव नहीं कर सकता, उसकी लाश के चेहरे को उसने बुरी तरीके से कूच दिया, एकदम भरता बना दिया, ताकि उसकी पहचान कोई ना कर पाए कि ये महिला है कौन। जब उसने पूरी तरीके से उसे कूच दिया, वहीं से वो अब उसके बेटे की लाश को लेकर आगे बढ़ चलता है। कहते हैं कि नीलू की लाश को तो उसने गांव के बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो गांव की तरफ जो है, एक गांव के ही रहने वाले राम स्वरूप का खेत था, वहां पर भूसे का ढेर लगा हुआ था। अब गेहूं इस समय कटा हुआ है, कई लोग भूसा जो है वहीं डाल देते हैं और कुछ 5-6 दिन बाद जब उनको मौका मिलता है तब वो भूसा उठा लेते हैं। तो राम स्वरूप का खेत था, वहां पर गेहूं कट चुका था, भूसे का ढेर लगा हुआ था। उसने उसी भूसे के ढेर में जाकर जो है वो 3 साल के बेटे कृष्णा की लाश को दफना दिया, जाके अंदर गाड़ दिया जाके। अब माँ की लाश अलग, बेटे की लाश अलग। माँ की लाश की हालत ऐसी की कि कोई उसको पहचान न कर पाए।
अगर लाश मिल भी जाएगी तो लोग ये नहीं जान पाएंगे कि इसके साथ कौन था कौन नहीं था। जब तक पुलिस ये देखी जानेगी, जब समझेगी, तब तक बेटे की लाश पूरी तरीके से सड़ गल जाएगी। इस तरह से उसने पूरा प्लान था और इसके बाद वो अपने घर आता है और वहां से फरार हो जाता है बिना किसी को उसमें, क्योंकि अकेला रहता था। ज्यादातर लोगों को यही था, कभी गुरुग्राम में चला जाता था, 3-4 दिन रुकता था। ज्यादातर लोगों को हिसाब से अगर वो गायब भी हो जाता था, कोई उसकी चिंता नहीं करता था कि हाँ कहाँ गया। इस तरह से उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब 4 तारीख की जब 5 तारीख की जब सुबह होती है तो अब लोग जो है वो उठते हैं, गांव के लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। तो जब सड़क से, जिस सड़क पे इसने जाके लाश को फेंका था, वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने देखा कि एक चद्दर सा लपटा हुआ कुछ है, ऐसा लग रहा है लाश है, और पूरा लाश चद्दर जो है खून से लाल हुआ पड़ा। तुरंत ही लोगों ने शक हुआ तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को तुरंत इस बात की सूचना दी गई कि भाई ऐसा ऐसा एक लाश गांव के बाहर पड़ी है। पुलिस जो लहचूरा थाना पुलिस है, थाना प्रभारी सरिता मिश्रा और उनकी जो टीम थी वो सब पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेती है। अब लाश की हालत जो थी उससे लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ये हत्या है, क्योंकि उसका चेहरा पहचान में आ नहीं रहा था। आस पड़ोस के कद काठी के हिसाब से आस पड़ोस के गांव के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की गई तो किसी ने भी उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही गांव आई थी। तो लिहाजा ज़्यादा लोगों ने उसे देखा भी नहीं था कि वो पहचान कर ले कि हाँ ये जो चतुर्भुज पटेल है उसके साथ ये महिला आई थी। तुक्का लोगों ने देखा और वो गायब थी तो किसी ने उतना ध्यान भी नहीं दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सबसे पहली बात कि महिला की पहचान करना, कि ये महिला है कौन, ये कहाँ की रहने वाली थी और यहाँ पर ये आई तो आई कैसे। पूरी बॉडी खंगाला गया, कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चल पाए कि ये महिला है कौन। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम ये हुआ, यहाँ पहले किसी भारी चीज से, मतलब धारदार हथियार से इसके ऊपर वार किए गए हैं, फिर किसी भारी चीज से इसके चेहरे को कूचा गया है ताकि इसकी पहचान ना हो। अब पुलिस जुट जाती है इस महिला की पहचान करने में ताकि पुलिस को पता चले कि ये है कौन। पुलिस ने हर संभव शिनाख्त की कोशिश की। आसपास थाने में भी इस बात की सूचना दी कि क्या कोई किसी महिला की जो उम्र 30 से 35 साल के आसपास महिला के कोई लापता होने की सूचना हो तो पता चले, लेकिन पुलिस के हर जगह से लहचूरा थाना पुलिस को नाकामयाबी मिली। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि यह महिला है कौन। आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे वो भी नहीं पहचान कर पाए थे। ऐसे में लहचूरा थाना प्रभारी सरिता मिश्रा ने थाने में रखे मिशन शक्ति के रजिस्टर का सहारा लिया। मिशन शक्ति में मतलब उसमें उन महिलाओं के नाम दर्ज थे जिनके साथ जो हाल फिलहाल यहाँ की थी लेकिन कहीं चली गई और उसकी वजह से जो है, मतलब उसका कुछ भी पता हो कि पति से झगड़ा हुआ या प्रेमी से झगड़ा हुआ, लेकिन उनके नंबर वगैरह जो थे उस रजिस्टर में दर्ज थे, जिससे ये हो कि हाँ भाई कोई लापता था तो उसकी जानकारी हमें मिल गई थी कि ये महिला अब यहाँ पर है। तो जो सरिता मिश्रा है वो उस रजिस्टर को खंगालती हैं। एक एक कर करीब पिछले 1 साल में शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं की उन्होंने बात की। 3 दर्जन से अधिक यानी करीब 36 से ज्यादा महिलाओं से बात करने के बाद जब उनका रजिस्टर में पन्ना नंबर 37 पर पहुंची तो इसी गांव की रहने वाली चतुर्भुज पटेल की जो दूसरी पत्नी थी हेमलता, उसका नाम मिला। हेमलता से जब पुलिस ने संपर्क किया तो हेमलता से बड़ी अहम जानकारी पुलिस को, जो थाना प्रभारी सरिता मिश्रा थी, उन्हें मिली। सरिता मिश्रा के फोन पर हेमलता ने ही चतुर्भुज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया चतुर्भुज के बारे में जब बातचीत की गई, कहाँ कैसे हो, तो तुम्हारा पति कैसा है, तो उसने बताया कि अब हमारा पति दरअसल हमारा उसके कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन सुनने में आया है कोई बाहर की महिला है जिसका एक बेटा है, उसके साथ अब उसका प्रेम प्रसंग चल रहा और उसके साथ ही रहना उठना बैठना होता है। अब जैसे ही ये जानकारी मिली कि चतुर्भुज पटेल बरौटा गांव के बाहरी ये अनजान महिला, जो आसपास का कोई पहचानने वाला नहीं कि ये हमारे यहाँ की महिला है, तो यानी ये महिला बाहरी थी। अब बाहरी महिला के साथ ही जो है चतुर्भुज पटेल के प्रेम संबंध चले थे। जैसे ही ये मामला जानकारी में आया पुलिस का माथा ठनका। तुरंत ही पुलिस जो है बरौटा गांव पहुंची, पता किया चतुर्भुज पटेल कहाँ है, तो पता चला चतुर्भुज पटेल तो जो है ये 4 तारीख की रात से जो है नहीं दिखा। पुलिस को लगा क्या बात है। आसपास के गांव जो उसके पड़ोस में घर वाले थे तो उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को जो है चतुर्भुज पटेल के घर पर कोई
महिला आई थी और उसके साथ एक 3 साल का बेटा था। लेकिन 4 तारीख के बाद से सब गायब है, ना महिला का पता है, ना बेटे का पता है, ना ही चतुर्भुज पटेल को पता है। अब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि पूरा मामला जो है चतुर्भुज पटेल से ही जुड़ा हुआ है। और किस तरह से जो दूसरी पत्नी हेमलता ने वो चतुर्भुज के बारे में बताया था कि सनकी स्वभाव का है, गुस्सैल है, शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था, और ये तमाम चीजें जो हैं ये सब इशारा कर रही थी कि चतुर्भुज पटेल कहीं ना कहीं इस केस में जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है पुलिस चतुर्भुज पटेल की तलाश में जुट जाती है। जैसे ही गांव पहुंची पुलिस, गांव से भी पुलिस को पता चल गया। अब पुलिस को यह हो गया कि हाँ, ये महिला जाहिर सी बात है जो चतुर्भुज पटेल के साथ ये महिला आई थी, गुरुग्राम की रहने वाली, वो है। इस दौरान पुलिस चतुर्भुज पटेल के उस दोस्त तक भी पहुंच जाती है जिसने चतुर्भुज और नीलू की दोस्ती कराई थी। उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो नीलू की फोटो जो है मुहैया कराता है कि ये महिला थी दोस्ती, लेकिन अब ये गुरुग्राम में नहीं, ये वहां गई थी, वहां से यहां आई तो नहीं है। अब पूरा तस्वीर साफ हो चुका था कि महिला का नाम जो है वो नीलू है और उसी की चतुर्भुज पटेल ने हत्या की, क्योंकि हत्या के बाद से ही चतुर्भुज पटेल गायब है। अब सवाल था कि आखिरकार नीलू का बेटा कहाँ है? क्या चतुर्भुज पटेल उस बेटे को अपने साथ ले गया या फिर उसने जो है इस कहें बेटे को भी मार डाला? जब पुलिस की बार बार मतलब गायब था, लेकिन चतुर्भुज पटेल इतना शातिर था कि वो लगातार पुलिस के हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए रखे हुए था। लिहाजा जब उसे लगा कि पुलिस बार बार जो है गांव आ रही है, ऐसे में पुलिस को बेटे का शव मिल सकता है, तो 7 अप्रैल की रात जहां पर उसने रामस्वरूप के खेत में जिस भूसे के ढेर में बेटे की लाश को गाड़ा था, वो रात 7 अप्रैल की रात को उसने उस भूसे के ढेर में आग लगा दी ताकि जो बच्चा है उसकी डेड बॉडी वहीं जल जाए और सब कुछ सबूत सारे मिट जाए। लेकिन मौसम इस समय जानते हैं, सुबह धूप निकलती है, रात में बारिश हो जाती है। जब उसने आग वाग लगाई, आग तो लग गई, लेकिन जब वो वहां से गया इसके बाद मौसम अचानक पलट जाता है और बारिश हल्की फुल्की होती है जिससे आग बुझ जाती है और जो कृष्णा था वो पूरी तरह से नहीं जलता, उसके शरीर के कुछ अंग बच जाते हैं। इस दौरान पुलिस को ये सूचना मिलती है कि बरौट में जो है गाँव के बाहर एक जो भूसा रखा हुआ था उसमें अचानक से आग लग गई। पुलिस को संदेह हुआ, पुलिस वहां पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, तो उससे जो है कृष्णा के भी बेटे जो डेड बॉडी हैं उसके भी अंग कुछ मिल जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ, बेटे और मां की हत्या की गई और चतुर्भुज पटेल ने जो है अलग अलग दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने की उसकी योजना थी। अब 8 अप्रैल की सुबह जब चूंकि ये सब मिलता है, इसके बाद पुलिस का ये हो जाता है कि हो ना हो कृष्णा जो चतुर्भुज पटेल है वो है तो आसपास, क्योंकि 7 अप्रैल को रात को आया है, आग लगाई है, फिर यहां से गया तो हो, और वो लगातार पुलिस की गतिविधि पे नजर रखी। लिहाजा पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया, साथ में जो और अपनी जांच प्रक्रिया है उसको तेज किया कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जा सके। इस मामले में जो चतुर्भुज पटेल थे उसकी तलाश जारी थी। बुधवार रात को मुखबिरों से पुलिस को बड़ी एक खबर मिली। पुलिस को पता चला कि जो चतुर्भुज पटेल है वो नहर से बरौटा रोड पर जाने वाली रोड पर है और वो वहां से निकलने की फिराक में है। लिहाजा तुरंत ही लहचूरा थाना प्रभारी सरिता मिश्रा और एसओजी प्रभारी जितेंद्र और उनकी अन्य पुलिस टीम जो है वो चेकिंग अभियान शुरू कर देती है उस क्षेत्र में। चेकिंग के दौरान जो है उन्हें चतुर्भुज पटेल बाइक से आता हुआ दिखता है। जब उसकी बाइक को रोक जाती है तो बाइक मोड़कर भागने लगता है। पीछा करने पर आरोपी जो है बाइक से गिर गया और पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और चतुर्भुज पटेल के पैर में एक गोली लगती है पुलिस से, जिससे वो घायल हो जाता है और फिर भाग नहीं पाता। इसके बाद पुलिस ने चतुर्भुज पटेल को वहां से गिरफ्तार कर लिया। चतुर्भुज के पास से तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल, आधार कार्ड और पैन कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं और इसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरा हत्याकांड का गुनाह कबूल कर लिया। क्या कहा उसने, सुनिए। 26 को थाना लाचुरा के बरौठा गांव में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में थाना लाचुरा पर मुकदमा लिखित हुआ था। उस मुकदमा के विवेचना के दौरान उसी गांव में एक और डेड बॉडी मिली थी, जिसमें 2 बच्चे की थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। इसी दौरान इसमें
मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से जो उनके पास रजिस्टर थे, जो प्रार्थना पत्र आए थे, उसके माध्यम से महिला का शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। तो पता चला कि ये नीलू नाम करके महिला थी जो बरौठा में आई थी। एक गुशी गांव का रहने वाला था ये चतुर्भुज पटेल, जो इस महिला मित्र था। वहाँ से गुड़गांव से इसको ले आया था। घटना के 2 दिन पहले वो महिला और ये आए थे, जो मुखबिर की सूचना पर पता चला था। इसके आधार पर इस व्यक्ति को प्रकाश में लाया था। ये वांटेड था। आज दिनांक को एक जो लाचुरा के थानाध्यक्ष हैं सरता और एसओजी प्रभारी के संयुक्त अभियान में ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसने फायर किया, जिसमें एक गोली जो लाचुरा के थानाध्यक्ष हैं उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट को लगा। इस जो मुलजिम है उसको भी गोली लगी है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इसके बाद से तमंचा 315 बोर और जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं और एक मोटरसाइकिल मिली है, जो संभवतः इसी से उस महिला को हत्या करने के बाद से वहाँ पर घटनास्थल पर उसने फेंक। तो इस तरह से पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। कहते हैं ना कि अगर पुलिस जांच सही से जुट जाए तो चाहे जितना पेचीदा से पेचीदा केस हो, पुलिस को सुलझाने में देर नहीं लगती। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को 5 तारीख को पुलिस को लाश मिलती है और 3 दिनों के अंदर में पुलिस हत्यारे तक पहुंच भी जाती है और मुठभेड़ के बाद उसे अस्पताल भी पहुंचा देती है। जबकि सबसे बड़े पेचीदगी इसमें यही थी कि महिला की पहचान होना, कहाँ गुरुग्राम में होना, कहाँ ये लहचूरा थाना क्षेत्र, झांसी का गांव देहात एकदम। ऐसे में इस महिला को इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था जो इसकी पहचान करवाए। किस्मत से जो महिला थाना प्रभारी हैं जिन्होंने इस बात की जिक्र किया कि आसपास हाल में किसी महिला ने अपने पति के बारे में क्या क्या शिकायत दर्ज कराई, उनसे बातचीत की जाए। तो करीब 36 महिलाओं से बात करने के बाद जब 37वीं महिला से बात करते तो इसी चतुर्भुज पटेल की दूसरी पत्नी निकलती है हेमलता। इससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे पति के साथ क्या है, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार करता था, अभी हाल फिलहाल क्या कर रहा है वो। तो मुझसे जानकारी इनको मिलती है कि अभी वो जिसका कोई एक गुरुग्राम में कोई महिला है उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसका एक बेटा भी है और पता चलता है कि उसी के साथ रहता है। ये सब जानकारी मिली। अब ये पता चला बरौट गाँव है, बाहर की ये महिला दिख रही, गांव का कोई व्यक्ति नहीं पहचान पा रहा। तो पुलिस को माता ठनका ये कहीं ना कहीं ये कहीं चतुर्भुज पटेल की ही। अब यहाँ पर नीलू की बात करें, एक अनजान आदमी जिससे तुम कुछ महीने पहले ही मुलाकात करती हो, एक पति को तुम अपने छोड़ चुकी थी कि वो हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता। दूसरे के बारे में तुमने पूरी जानकारी नहीं की कि एक पत्नी की उसकी मौत हो चुकी थी, दूसरी पत्नी ने उसको छोड़ दिया था। तो ऐसे में कैसे वो आदमी तुम्हारे साथ अच्छा हो सकता? उसकी जब तक जरूरत थी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा था, क्योंकि उसको एक महिला की जरूरत थी, जाहिर सी बात है। और उसके लिए वो कुछ भी करने होता है, इसीलिए वो अच्छा बनकर मिलता था, क्योंकि कभी कभार मुलाकात होती थी तो तब भी मिलता, खूब अच्छे से बात करे, खूब इसके ऊपर पैसा खर्चा करे तो इसको लगे कि ये तो बहुत भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। और उसके भरोसे में आकर अपने बेटे को लेकर उसके घर पहुंच गई। और जब घर पहुंची, घर में उसने अपना असली रंग दिखाया कि वो कितना तक्की स्वभाव का आदमी है, कितना गुस्सैल आदमी है। शराब पी लेता है तो हैवान बन जाता है। इस तरह की जब चीज़ें उसने 1-2 दिन के अंदर ही देखी तो उसको डर लगने लगा कि यार ये तो हम बुरा फंस गए, यहाँ पर तो ये कहीं ना कुछ हमें कर देगा, पता चलेगा। और उसको कहानी भी पूरी पता चली होगी, इसकी 2 पत्नियों के साथ इस तरह से इसका व्यवहार था। तो इसने लगा कि अब बहाना क्या होना है, तो उसने ये कह दिया कि मेरा पति जो है वो कह रहा है कि हमारे पास वापस आ जाओ, हम बेटे का ख्याल रखेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो हम भाई जा रहे हैं। तो ये नहीं सोचा किसी तरह से बहाना ऐसा बना के निकलना चाहिए था ताकि उसको शक ना हो। भले वहाँ गुरुग्राम पहुंचकर फिर जो इससे रिश्ता खत्म कर लेती, लेकिन वहाँ सीधे सीधे ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरा पति। ऐसे में उसका पारा घूम गया कि ये मुझे धोखा दे रही है, इसने मेरे पैसे अपने ऊपर खर्चा करवाए और अब ये मुझसे बचने की कोशिश कर रही। उसकी जो गुस्सैल दिमाग का आदमी हो, जिसे बात में चिड़चिड़ापन आ जा होता हो, वो जानते हो कितना खतरनाक होता है। गुस्से में वो इतना बबूला हो गया कि उसे कहें पूरी तरीके से शैतान या कहें राक्षस बन गया। अब एक जो 3 साल के बेटे की अगर बच्चे की हत्या कर दे, मैं उसे इंसान तो नहीं मान सकता। और दोनों को बचाओ। ये महिला को मारा तो फिर भी लगता है कि चलो वो जवान थी, साल के बच्चे को भला कोई कैसे मार। हैवान भी होगा, उसे भी किसी बच्चे को मारने से पहले उसका भी एक बार दिल
कांप जाएगा कि यार कैसे कर। लेकिन ये इतना हैवान था कि इसने कुल्हाड़ी से उसे सोचो काटा। तो पैर में गोली पुलिस ने मार के गलत किया, इसके सीधे सीने में ही ठोक। इस तरह के आदमियों को ये जांच पड़ताल कोर्ट कचहरी ले जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के आदमी को जिंदा रखना मतलब राक्षसों को पालना। और ये जब भी अगर कहीं बाई चांस कोई केस लड़ेगा नहीं नीलू का, अपने आप ये हो जाएगा कि भाई जब कोई ये शिकायत करने वाला ही नहीं है तो आरोपी को क्या सजा दिया है, कुछ 8-10 साल जेल में रहेगा, इसके बाद जमानत मिल जाएगी। जमानत मिल के आने के बाद फिर ये इसी तरह की वैसी तरह के लोगों को समाज में दोबारा वापस ला, इनसे वो सीधे इनकाउंटर में मारो, खत्म करो साला। मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते यूपी। नमस्कार। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, पुलिस ने पैर में गोली मारा वो सही है या इसके सीधे सीने में गोली मारनी चाहिए।